ये जो हम चाइनीज वस्तु खरीदते हैं, जितना मुनाफा चाइना में जाता है उससे वो मदद करता है हमारे दुश्मन देश की, और हमारे सैनिक उनको इसका मोल चुकाना पड़ता है। तो हमने क्या ध्यान रखना है, आजकल अगर आप जितनी स्पीचेस प्रधानमंत्री जी की आ रही हैं, क्या जोर है उनका, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें। तो एक बार आप सब लोग मेरे साथ उद्घोष करेंगे। उद्घोष क्या है, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। मैं बोलूंगा, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। इसी तरह विदेशी वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम। विदेशी वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम, विदेशी वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम। बहुत अच्छा। तो हम सब लोग भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने सैनिकों में जोश भर सकते हैं और अपने देश की रक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा हम अपना योगदान दे सकते हैं। आजकल आपने देखा है कि ट्रंप साहब भी वो एक टैरिफ वॉर पूरे विश्व के अंदर उन्होंने छेड़ दिया है, और भारत पर भी बहुत अनचाहे तरीके से, मनमाने तरीके से, जिसका कोई बेसिस नहीं है, कितना टैरिफ लगा दिया उन्होंने, 50% तक। तो हम लोग अगर अमेरिकी वस्तुओं का, हम लोग अगर चाइनीज वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो अपने आप इन सभी देशों को समझ आ जाएगा कि भारत की शक्ति क्या है। आज भारत सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हमारे 15 साल और 29 साल के बीच में लगभग 37 करोड़ युवा हैं, जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा हैं। और जब हमारे युवा कुछ ठान ले तो कुछ भी चीज असंभव नहीं है। तो आप सब लोगों ने प्रण करना है कि न केवल बॉर्डर पर हम लोगों ने सैनिकों का सहयोग कर रहा है, अपने अपने इस तरीके से भी हमने पूरे देश को आगे लेकर जाना है, और स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ चढ़कर हमें इसके अंदर प्रयोग करना है। एक बात हम लोग बोलते हैं कि अमृत काल के अंदर हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। कि अमृत काल क्या है, 2047 में भारत अपने 100 वर्ष पूरे करते हैं। जैसे आपने कई सारी दवाइयां ली, आराम नहीं आया, कोई एक दवाई ली और आप आराम आ गया, तो आप क्या बोलते हो कि भाई ये तो बिल्कुल अमृत जैसी है, कहते हो ना। तो अमृत का मतलब है जो सबसे बढ़िया हो, जो सबसे ज्यादा सुखद हो। तो हमारा ये 15 अगस्त 2022 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा इसको, कि 25 साल का जो पीरियड है 2047 तक, जब हमने एक विकसित देश बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, इस पूरे काल को अमृत काल इसलिए कहा गया कि सबसे बढ़िया काल है। सबसे बढ़िया कैसे है, आज विश्व में चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, है कि नहीं। और तीसरी कब तक बनने जा रहे हैं हम, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी अगले 1-2 साल के अंदर हम बनने जा रहे हैं। यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या के अंदर फॉरेन रिजर्व है। डिफेंस के मामले में हम एक पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी पावर है। यानी कि हम एक ऐसी स्थिति के अंदर हैं जब हम एक सामूहिक प्रयास करेंगे, अपने युवाओं द्वारा प्रयास करेंगे, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। और वो परिणाम आएंगे 2047 तक। आप लोगों के सहयोग से हम लोग अवश्य ही डेवलप करने जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा बात ना कहता हूं, आपने जो बहुत शुभ काम के अंदर अपनी सहभागिता करी हमारी बेटियों ने, इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और माननीय हमारे कृषि मंत्री जी अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आपका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी और सुभाषुदा जी का और आप सभी गण्यमान्य जो सज्जन हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सबका कुशल विश्वविद्यालय बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय।